नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम, सहायक प्राध्यापक। आइए आज हम जानते हैं विमा नाटक की कथा वस्तु और नाटक का दूसरा अंक। इसमें भी 12 दृश्य है। इस दूसरे अंक में पहले दृश्य में जमन और बीमा सज धज कर मंच पर आते हैं। श्यामा जी का ऑफिस है, वे कुर्सी पर बैठे हैं। जमन और बीमा श्यामा जी के चरण स्पर्श करते हैं। श्यामा जी अपनी बेटी के बराबर बीमा को मानते हैं और किसी भी बात की चिंता न करने की सलाह देते हैं। इस प्रकार श्यामा जी 2 नेत्रहीनों का शादी करा के उद्धार करते हैं। दृश्य 2 में विवाह के बाद जमन और बीमा एक दूसरे से बात करते हैं, अपने बीते जीवन के बारे में घटनाओं का जिक्र करते हैं। बीमा अपने अंधे होने की घटना जमन को बताती है। आज बीमा ने अपने भीतर की भावनाओं को जमन के सामने व्यक्त किया है। एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। दृश्य 3 में 5 महीने बीत गए हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद जमन छड़ी टेकते हुए कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जमन का कंठ रुंधा हुआ है। जमन को श्यामा जी ने ब्रेल लिपि का पत्र टाइप करने के लिए बाहर से करके लाने के लिए कहा है। बीमा जमन को अपने काम में ध्यान देने की बात करती है, परंतु जमन का मन बीमा को छोड़कर जाना नहीं चाहता। दृश्य 4 में देवत सिंह कुर्सी पर बैठा हुआ है। देवत सिंह की उम्र 25 वर्ष है। कानों तक झूलते घने घुंघराले बाल उसके हैं। जमन छड़ी टेकता हुआ घर में प्रवेश करता है। जमन को घर आते देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, कुछ परेशान लगता है। आंखें पोंछते हुए श्यामा जी ने विमा का अपहरण कर लिए कहकर रोने लगता है। अपने पर बीती देवत सिंह को घटना बताता है। विमा का अपहरण, नौकरी से निकालना, सामान बाहर फेंक कर ताला लगाना आदि घटनाओं का जिक्र जमन करता है। जमन आका के पास गया था, फिर उसे न्याय नहीं मिला। देवत आका के स्वभाव को जानता है। देवत जमन की आप बीती सुनकर दोनों थाने चले जाते हैं। दृश्य 5 में थाने पर दोनों पहुंचे हैं। थानेदार देवत और जमन को देखकर टोपी उतारकर टेबल पर रख देता है। देवत ने जमन की पत्नी विमा का अपहरण, घर उजाड़ने का आरोप, नौकरी से निकाल देने जैसे आरोप श्यामा जी पर लगाए जाते हैं। थानेदार कार्रवाई हो जाएगी ऐसा कहकर दोनों को जाने के लिए कहता है। जमन उप अधीक्षक से भी मिलना चाहता है पर उसे वहां रुकने नहीं दिया जाता। दृश्य 6 में जमन और देवत थाने से लौटकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। देवत जमन को खाना पीना, सेहत के बारे में सुझाव देते हैं। देवत को कहीं से पता चला है कि थानेदार ने FIR दर्ज नहीं की है, ना कोई विमा के बारे में पूछताछ की है। देवत और जमन की बातचीत होती है। देवत अपने रिश्तेदार अखबार के संवाददाता झा से जमन को मिलाते हैं। CC झा दैनिक बाज के संवाददाता है। देवत सिंह विकलांग संघ के अध्यक्ष और जमन के दोस्त हैं। झा साहब को दोनों भी जाकर मिल जाते हैं और जमन पर बीती घटना उसके सामने बयान करते हैं। झा जमन के अपराधियों को सीधा कर देने का जिक्र करते हैं। जमन, श्यामा जी और आका ने उनके साथ कितना अन्याय किया, वही बात झा के सामने बोलता है। झा ने जमन को किसी खौफ में और चिंता में न रहने को कहा है। जमन की पीठ थपथपाकर उसे आश्वस्त किया जाता है। दृश्य 7 में जमन आतुरता से अखबार देख रहा है कि अखबार के पृष्ठ धड़ाम धड़ाम से पलट रहा है, पर कहीं पर भी जमन के पत्नी का अपहरण का समाचार नहीं है। खबर न देखते हुए देवत बार बार CC झा को फोन करते हैं, पर फोन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। इससे यह स्पष्ट है कि गरीब को न्याय कौन देगा। दृश्य 8 में श्यामा जी के कार्यालय में पत्रकार आते देखकर श्यामा जी हक्का बक्का रह जाते हैं।
श्यामाजी सीसी झा को देखकर उसे बैठने के लिए कहते हैं। श्यामाजी अंदर से काजू, किशमिश और बादाम प्लेट में लेकर आते हैं। श्यामाजी और झा की बातचीत होती है। जमन के पत्नी का अपहरण और जमन को नौकरी से निकालने पर झा बात करते हैं। सीसी झा को बेटा कहकर जमन के झूठे कारनामे श्यामाजी बताते हैं। जमन ने किस प्रकार बड़ी जाति की लड़की को फंसाया हुआ है। श्यामाजी जात पात छुआछूत मानने वालों में से एक है। उन्हें जब से बीमा ऊंची जाति के है यह समझा हुआ है तब से श्यामाजी बेचैन हैं। उन्होंने ही वीमा और जमन दो नेत्रहीनों का विवाह कराया। अब उन्हें ऊंची जाति और नीची जाति का विवाह बेचैन कर रहा है। शुरुआती रुझानों में लग रहा था कि झा अखबार के संपादक सचमुच में जमन को न्याय दे पाएंगे, परंतु श्यामाजी ने अपनी जात बिरादरी का मामला है कहकर झा के जेब में नोटों का बंडल देकर उसे अपने बाजू में कर लिया है। अखबार और संपादक झा भी पैसों के आगे लाचार हो गए हैं। 90वें दशक में जमन और देवत सिंह थानेदार के कक्ष की ओर बढ़ते हैं। थानाधिकारी के कक्ष से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। थानेदार से मिलकर दोनों भी हाथ जोड़ते हैं। जमन हाथ जोड़ते हुए अपने अर्जी पर दया हुई थानेदार से पूछता है। थानेदार बड़े घर की लड़कियों को धोखा देकर उनसे शादी रचते हैं कहकर जमन को धमकाता है। देवत 12वीं पास है। IIT फिटर ट्रेड में उसने की है। देवत सिंह की तरफ से थानेदार दैनिक बाज का अखबार पढ़ने के लिए फेंक देता है। वीमा नाम की भूली लड़की को फंसाकर नेत्रहीन अध्यापक जमन वर्मा ने बैला फुसलाकर अपने कमरे पर ले आया। कई दिनों तक अवैध रूप से रखा और ज्यादती करता रहा। जमन अपने निर्दोष होने का प्रमाण देता रहा पर किसी ने नहीं सुना। अखबार की खबर सुनकर देवत और जमन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। थानेदार के द्वारा झूठी शिकायतें सुनकर जमन को मूर्छा आ जाती है। तभी देवत उसे संभाल लेता है। 10वें दशक में आका के दफ्तर के सामने धरना लगा हुआ है। देवत सिंह जमन धरने पर बैठे हुए हैं। जोर जोर से नारे लग रहे हैं। धरना लगाने वालों से बीमा लाने की बात, घोषणाएं और मांग की जा रही है। धरने पर बैठे लोग एक ही जिद कर रहे हैं कि बीमा को लौटाओ। आका और उनके लोगों को अंदर नहीं जाने देती। आंदोलनकारियों की भी पुलिस देखते ही रह जाती है। मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। आका अपनी जान हथेली पे लेकर भाग निकलते हैं। दृश्य 11 में भी आका के दफ्तर के सामने ही धरने पर निशक्त जन बैठे हुए हैं। देवत और जमन एक दूसरे का साथ देते हुए डटे हुए हैं। जमन ने सुबह से कुछ खाया न पिया है। आका के खिलाफ चारों ओर जबरदस्त गुस्सा है। जमन के स्कूल का स्टाफ छात्र भी जमन के समर्थन में उतरे हैं। दृश्य 12 में आका के दफ्तर के पास शोर ही शोर है। चारों तरफ भीड़ जमा हुई है। श्यामाजी की गाड़ी आने का संकेत देवत जमन को देते हैं। श्यामाजी ने वीमा को गाड़ी से छोड़ दिया है। देवत ने भी वीमा भाभी को उतरते हुए देखा है। जैसे ही वीमा धीरे धीरे आंदोलनकारियों के पास पहुंच जाती है, वीमा आने की आहट से जमन दोनों पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार निशक्त जनों के संगठन से जमन को बीमा की प्राप्ति दोबारा हो जाती है। अंत में सच्चाई की विजय हो जाती है। हमारे समाज में आज भी ऊंच नीच जाति प्रथा की मानसिकता बरकरार है। जाति के बंधन दिन ब दिन ढीले होने की बजाय मजबूत हो रहे हैं, जिससे हमारी संकीर्ण सोच का प्रदर्शन हो रहा है। दो नेत्रहीन एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं, उसे सहायता करने की बजाय बीमा का अपहरण किया जाता है, वह भी उनके ही रिश्तेदारों से। हमारी पुलिस न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुए हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को ही आवाज़ दबाई जाती है। अखबार यह निष्पक्ष रूप से भूमिका नहीं निभाती। संपादक वार्ताकार इनकी कलम बिक जाती है। सच्चाई को
पैसों के बल पर दबाया जाता है। प्रेस यह आधारस्तंभ होता है, आज यह बाजारू बन गया है। बीमा के अपने जाति के लोग भी बीमा पर अन्याय करते हैं। बीमा एक स्वाभिमानी, स्वतंत्र विचारों वाली युवती है। बीमा संकीर्ण मानसिकता को अंजाम देना चाहती है। गांव से शहर भाग जाती है तो गुंडे बदमाशों से एक नेत्रहीन जमन ने ही उसे बचाया है। आज अधिकतर नेत्र होकर भी अंधे हो चुके हैं। समाज में कई प्रकार अनैतिक घटनाएं आए दिन होती रहती है। इसके खिलाफ जमन और बीमा जैसी नायकों की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा से निष्पक्षता, समानता, न्याय की भावना बढ़े, यही उद्देश्य है। सभी दीन दलित शोषित को न्याय मिले, यही संविधान का उद्देश्य है। इसके अन्याय के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश होनी चाहिए। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। यह जब तक भावना समाप्त नहीं होगी तब तक समानता स्थापित नहीं होगी। बीमा इस नाटक के माध्यम से, बीमा और जमन से हम कई प्रकार के उपदेश ले सकते हैं। आज के युवकों को जरूरत है सच्चाई के रास्ते पर चलने की। सच के रास्ते पर चलकर ही अपने देश, समाज और अपना हित साध्य कर सकते हैं। समाज सभी के प्रति भाईचारे की विचारधारा लेकर चलने की आवश्यकता है। हमें जाति की संकीर्ण मानसिकता को हटाना होगा और मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्थापित करना होगा। यही इस नाटक का उद्देश्य है। धन्यवाद।